तो पहले डेफिनेशन अखन की छै से बता दै छी, ओहिके बाद चेंजेस की कयल गेलै है सेहो बता दै छी। तो एमएसएमई के आई के डेट में जो डेफिनेशन से माइक्रो एंटरप्राइज दू तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज। और बेसिस क्लासिफिकेशन एमएसएमई के बेनिफिट देल जाइ छै। तो माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज भेलै जाहिमे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन जे छै और यहाँ के इक्विपमेंट में अगर 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है, वो एंटरप्राइज के माइक्रो एंटरप्राइज कहल जाइ छलै आई तक। आई बजट में गवर्नमेंट जे चेंज लऽ के एलै ओकरा चेंज कर देलकै से आब भ गेलै 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, अप टू 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 10 करोड़ टर्नओवर। दोनों में से जे यहाँ के मतलब अप टू हो अगर लिमिट मिल जाती तो अहाँ माइक्रो एंटरप्राइज होते। सेकंड जहाँ के स्मॉल एंटरप्राइज के जो डेफिनेशन चले जे पहले 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट चले और 50 करोड़ टर्नओवर होबे के चाहिए, ओकरा अहाँ के आप बदल के 25 करोड़ और 100 करोड़ टर्नओवर कर देते। सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइज के जो 50 इन्वेस्टमेंट चले और 250 करोड़ टर्नओवर होबे के चाहिए हाई लिमिट के 2 गुना पर डबल कर देते हैं। अब आके मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट होबे के चाहिए कम से कम 125 करोड़ और रिवाइज टर्नओवर होबे के चाहिए कम से कम टर्नओवर कर देते से 500 करोड़। ये लिमिट किया इंपॉर्टेंट चले चेंज के लिए। अब देखियो जेना स्मॉल एंटरप्राइज के पहले जो लिमिट चली इससे चली 50 करोड़ टर्नओवर। अब जे एंटरप्राइज 50 करोड़ के टर्नओवर अगर कर रहा है तो वो एंटरप्राइज के सीजीटी में स्कीम के अंदर कुछ लेंडिंग के फैसिलिटी भेटे चले, कम रेट पर लोन भेटे चले, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बैंक सबके गारंटी दे चले, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन सब एंजॉय करे चले। अब क्या कि 50 करोड़ लिमिट चले तो ओइ से ऊपर टर्नओवर करे वो सब डिस्करेज होते चले, वो सब नहीं चाहे चले कि वो टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर बढ़े। और क्या कि आप जय स्पीड से स्कीम आयल चले ओइ स्पीड से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कयल गेल छै, एहि लिमिट के डबल कयल गेलै। अब चेंजेस अहाँके हम बता देलहुँ। अब ऐसे की भेलै है सेक्टर में कहाँ इम्प्लीमेंट भेलै है। डेट में जे स्कीम चल रहा है ई स्कीम के रन कर रहा है एनसीजीटीसी। एनसीजीटीसी यहाँ के स्टेब्लिश भेल छलै 2014 में और ओइ के बाद से कंटिन्यू स्कीम आ रहल छै। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्कीम लगाबै छै और डिफरेंट यहाँ के डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन छै। इंडिया में 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन छै, यहाँ के सिडबी भेल, एनएचबी भेल, नाबार्ड भेल, अहाँ के नाफिड भेल जखन रिसेंटली 2021 में आयल छलै और अहाँ के एक्सिम बैंक भेल। ई सब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के हेल्प से स्कीम लगाबै छै। स्कीम लगा की लगाबै छै तो वो सब की करे छथिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब की करे छै कि बैंक के एगो गारंटी कवर दै छै बाय डिफरेंट स्कीम। जेना एगो स्कीम के आके हम जरूर मेंशन करना चाहब, एगो अहाँ के स्कीम छै सीजीटी एमएससी। ई स्कीम अहाँ के गवर्नमेंट 2020 में लकाल छलै, कोविड के टाइम पर लकाल छलै, जैमे की छलै यहाँ के ओइ टाइम पर जते छोट अहाँ के माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस छै सबके लोन देलकै है कोलेटरल फ्री लोन। और ई लोन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सीजीटीवी ट्रस्ट बैंक के गारंटी दै छै। जैसे की होइ छै कि कियाकि कोलेटरल फ्री लोन छै, बोरोवर सबके इजीली लोन भेट जाइ छै और बैंकों के कवर भेट जाइ छै। बैंक के की कवर भेटे छै, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% अहाँ के एमे गारंटी दै छै। तो किया कि बैंक के 75% गारंटी भेट जाइ छै तो बैंको अहाँ के किछ अहाँ के मतलब रिलैक्सेशन सेहो दै छै, अपन स्कीम ओहि हिसाब से ड्राफ्ट करे छै, एक्सपोजर ज्यादा लै छै। तो एहि के थ्रू अहाँ के एमएसएमई डिपार्टमेंट सबके हेल्प भेट रहल छै। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के पहले जो 5 करोड़ तक के जो लोन भेटे चले ऐसे पहले सीजीटीवी स्कीम के अंदर तेकरा बढ़ा के सीधा 10 करोड़ कर देलकै है। जैसे की भ रहल छै कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.5 लाख करोड़ की एडिशनल लोन डिस्ट्रीब्यूट हेतै वाया गारंटी अगला 5 साल में। अब ऐसा हम इमेजिन कर सकै छी कि की लेवल के लिक्विडिटी मार्केट में हेतै और ग्रोथ की अचीव होय वाला छै। ऐसे पहले एक और चीज आके हम मेंशन करना चाहै छी आगे कि बजट आवा से पहले एगो इकोनॉमिक सर्वे आयल छलै, ओहिमे एगो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा हम आगे ऑब्जर्व केलिए, जेमे हम की देखलिए कि लास्ट 5 साल के एनपीए परसेंट के डेटा आगे प्रोड्यूस भेलै है, जेमे मार्च 2021 में बैंक के एनपीए जे 7.3% चले से सितंबर 2024 में कंसोलिडेटेड बैंक के एनपीए 2.6% बढ़ रहा है। मतलब इंडिया में की लेवल के क्रेडिट वहाँ के बढ़ रहा है और रिकवरी के मैच करते हैं।
अगर कोनो कंट्री में अगर बैंक अगर बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है, एहि के मतलब ई भ रहा है कि इकोनॉमिक बढ़िया चल रहा है, लोगों के पास इनकम आबि रहल छै, रीपेमेंट भ रहल छै, ई परसेंटेज आके बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप भेलै है एनपीए परसेंटेज। ऑल्सो बैंक के जे रिटर्न ऑन एसेट छै सारा बैंक के, तो जहां मार्च 2021 में मात्र 0.1% 0.7% चले, से बढ़ के सितंबर 2024 में Q2 में 1.4% पर गए। प्लस बैंक के जे क्रेडिट छै, यहाँ के इकोनॉमिक सर्वे के हम नंबर आगे बता रहे छी, बैंक के जे क्रेडिट ग्रोथ छै से जो 2020 में जे 103 लाख करोड़ चले 2020 मार्च में, से यहाँ के अखन नवंबर 2024 में 170 लाख करोड़ भ गेलै है, जे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12% ग्रोथ छै। एहि हिसाब से बैंक अपन अहाँ के क्रेडिट ग्रोथ दऽ रहल छै, एहि के ध्यान में रखैत अहाँ के अते स्कीम लऽ के लिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे इहो कह रहल छै कि अखन बैंक जे कंट्री के अहाँ के जे जीडीपी ग्रोथ के जे प्रोजेक्शन छै से मात्र 6.3% छै, जे अहाँ के 8.1% छलै किछु साल पहले। कियाकि ई ग्रोथ रेट बहुत कम भ गेलै है। रिसेंटली अहाँ के ऑब्जर्व करियौ दूटा बहुत बड़का चेंज गवर्नमेंट लऽ के एलै है। पहला ई जे 12 लाख के जे टैक्स बेनिफिट दऽ रहल छै, जैसे कि इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में बहुत एगो सिंपल रूल छै कि उपभोक्ता के अगर जे बचत हेतै ओहे ओकर आय भेलै, तो क्या कि बचत हो रहा है पैसा मार्केट में इन्फ्यूज हेतै। सेकंड, अगर रिसेंटली बैंक रेपो रेट जे छै से 25 बिप से कम कर देलकै है, तो ई जते फैक्टर गवर्नमेंट कर रहल छै, एहि से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ते, बैंक अपन फाइनेंस में इंक्रीज करते। सेकंड, और जे अहाँ के जे स्कीम लऽ के एलियै बजट में गवर्नमेंट, एहि में अहाँ के जेना किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के क्रेडिट कार्ड देल जा रहल छै 5 लाख के क्रेडिट लिमिट जे 3 से 5 कर देलकै है, वही लाइन पर माइक्रो एंटरप्राइज के लेल सेहो 5 लाख के क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट लऽ के एलियै, और शुरू के 10 लाख मतलब 10 लाख क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे के गवर्नमेंट के अहाँ के टारगेट छै। ई केना ई माइक्रो एंटरप्राइज को केना केना बेनिफिट करते हैं? मान लिया एगो कोनो छोट कोनो आदमी, अगर कोनो आदमी अपन बिजनेस स्टार्ट करे चाहिए, मान लिया एकदम सिंपल एग्जांपल लै छी, केओ अगर अपन एगो फर्म खोला चाहिए, कंसल्टेंसी खोला चाहिए, इनिशियली अगर अहाँ कोनो चीज अगर केकरो पास अगर कैपिटल नहीं छै, तो ई जे लिमिट गवर्नमेंट दऽ रहल छै 5 लाख के जे क्रेडिट कार्ड के लिमिट दऽ रहल छै, ई बहुत कम रेट पर होइ छै, जे अहाँ के सिंपली उद्यम में रजिस्ट्रेशन करला से अहाँ के क्रेडिट कार्ड भेट जाइ छै, और बहुत 4-5% पर अहाँ के रेट पर ई लोन भेटै छै। बड़का बेनिफिट हेतै माइक्रो एंटरप्राइज के, और जे न्यू जे एंटरप्रेन्योर सब आबि रहल छै। एहि के अलावा एगो बहुत बढ़िया स्कीम और गवर्नमेंट लऽ के एलियै, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। एहि में जे अहाँ के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से जे नया एंटरप्रेन्योर सब आबि रहल छै, जे वुमन एंटरप्रेन्योर सब आबि रहल छै, उनका सबके अगला 5 साल तक 2 करोड़ तक के लोन दऽ रहल छै गवर्नमेंट। बुझलियै, एहि के लिए नया स्कीम से अखन लॉन्च नहीं भेलै, स्कीम लॉन्च हेतै, ओ लोन से वहाँ के फर्स्ट 5 लाख एंटरप्रेन्योर के भेटते 2 करोड़ तक के लोन। एहि के बेनिफिट लोग सबके जरूर लेबऽ के चाही। एहि के अलावा टॉय सेक्टर में, फुटवेयर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में किछु ने किछु अहाँ के भेलैया। ठीक छै, फिर अहाँ के जे बड़का हम ऑब्जर्व केलियै, टूरिज्म, टूरिज्म में के सेक्टर में सेहो जे अहाँ के जेना कि होम स्टे की होइ छै कि जे जहाँ के टूरिज्म के डेवलप करे के लेल जे एहन टूरिज्म के जे जगह छै जहाँ पर अहाँ के आइ काल्हि होम स्टे बहुत फेमस भऽ गेलै है, लोग सब होटल में नहीं रुकऽ चाहै छै, लोग सब अहाँ के होम स्टे प्रेफर करै छै, कियाकि ओतऽ घर के खाना भेटै छै। तऽ एहि के सेहो अहाँ के ग्रो करे के लेल होम स्टे के लेल सेहो अहाँ के स्कीम गवर्नमेंट लऽ के एलै, जाहिमे अहू के लेल गवर्नमेंट अहाँ के लोन प्रोवाइड करतै, ओहू के लेल स्कीम बहुत जल्द लॉन्च हो गेला छै। एहि के लेल अहाँ के एगो जीन बैंक लॉन्च कर रहल छै, जाहिमे अहाँ के जे खाद्य सामग्री के अहाँ के अलग एगो बैंक मतलब एगो बैंक लॉन्च करते, जाहिमे अहाँ के ऑलरेडी एकटा पहले लॉन्च हो चुकल छै, सेकंड अभी लॉन्च करऽ जा रहल छै, जाहिमे अहाँ के सारा जे एग्री आइटम्स वगैरह स्टोर कयल जेतै। ठीक छै श्याम जी, काफी सारा जानकारी अहाँ दिलौं, और हमरा लगैया बहुत नीक ढंग से अहाँ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के एक्सप्लेनेशन दिलियै, गवर्नमेंट की लोन की ओकरा सुविधा दऽ रहल छै से दिलौं, वुमेन के लेल गवर्नमेंट के की प्लानिंग छै से डिटेल्स में अहाँ बतेलियै। स्टार्टअप के लेल सेहो काफी बड़का अपॉर्चुनिटी छै, स्टार्टअप के लेल इनकम से डिडक्शन छलै तकरो बढ़ा कऽ
वो शायद 2030 तक जैसे से बजट में प्रपोज छे कऽ देल गेलै। तो एहि सब तरह के काफी गवर्नमेंट के स्कीम छे जाहिमे बैंक के थ्रू अहाँ सब एज ए बैंकर छी, बैंक के एम्प्लॉई छी, तो काफी सारा लोन देवे और ताकि जो इंटरप्रेन्योर छथिन नव इंटरप्रेन्योर से अपन व्यवसाय शुरू करथिन। एक बेर फिर हम समस्त दर्शक जी के ये आग्रह कर रहल छी जे बैंक से जुड़ल कोनो भी जानकारी हुए, कोनो तरह के गवर्नमेंट के स्कीम छे जाहिमे उनका लोन लेबाक हुए, तो अहाँ एमबीपी के जे कॉन्टैक्ट छे ईमेल आईडी या कोनो व्यक्ति के फोन नंबर पर संपर्क करू। हम अहाँ के निश्चित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट श्याम झा से जे आईडीएफसी बैंक के सीनियर पदाधिकारी छथि और हुनका हम कहबनि वो निश्चित रूप से अहाँ के चाहे अहाँ के स्टार्टअप करबाक हुए या एमएसएमई से रिलेटेड लोन लेबाक हुए और कोनो जानकारी चाही गवर्नमेंट के जे कंसेशनल रेट पर जे इंटरेस्ट प्रोवाइड करै छी बिजनेस करबाक लेल ओ अहाँ के जानकारी भेटत। श्याम जी अहाँ के बाहर जबाके अहाँ एलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। मैथिल विकास प्रतिष्ठान अहाँ सन के युवा चार्टर अकाउंटेंट के स्वागत करै छै और हम चाहै छी जे जतेक युवा छथिन से जुड़ैत और हुनका पास में जे क्षमता छै ज्ञान छै ओहिसँ अपन समाज लाभान्वित होइत या एमबीपी के बड़का उद्देश्य छै। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम झा जी। अब इस सेशन के अंतिम हम सब मैथिल विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से यहाँ बहुत नीक काज कर रहल छी। मैथिल समाज के जोड़े के लेल, ओकर संवर्धन संगठन के मजबूत करे के लेल, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और बजट के बारे में जे अहाँ हमरा से पूछली है, केंद्र सरकार ही अपना बजट में हर राज्य के कुछ न कुछ बढ़िया देवे के प्रयास कैले छै। अब चूंकि ये साल बिहार में चुनाव भी भय वाला छै, थोड़ा विशेष पर विशेष कृपा बिहार पर भेल छै, कोनो दू बात नहीं छै। लेकिन हम जे दू चारटा बात अहाँ सबके बताएब कि बिहार खासकर मिथिला के पहचान मखाना से होइ छै और मखाना में व्यावसायिक खेती के बहुत बड़ी संभावना छै। आज तक कोनो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान न देले रहले। अब ये बजट में मखाना के व्यावसायिक स्वरूप जे है देवे के केंद्र सरकार प्रयास करे छथिन और दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र के करीब 2 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित भय वाला छै। और करीबी ये व्यवसाय छै कुल मखाना के 5,000 करोड़ के आसपास। अच्छा, ऐसे अभी विकसित भारत के तो बात होइ छै, लेकिन बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार पर आलोचना भी होइ छै। तो ये जो मखाना के व्यवसाय से बेरोजगार के मतलब काफी हद तक समस्या के समाधान होए के संभावना छै। तो रोजगार के सृजन भी एकरा माध्यम से भय वाला छै। दोसर, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी के जे स्थापना भेलै है, उनमें खाद्य तकनीकी, पैकिंग, आपूर्ति प्रबंधन से युवाओं के प्रशिक्षण देवे के कार्य में भय वाला छै। एहू में 2030 तक 50,000 से अधिक रोजगार के सृजन के में सरकार के लक्ष्य छै। तेसर पॉइंट हमको आईआईटी के पटना में विस्तार हो रहा है। बजट में आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचा, छात्रावास सुविधाओं के विस्तार की योजना शामिल कल गेल छै। ये में नए नए जो विद्यार्थी वर्ग छै उनका सबके नया नया अवसर में मिले के संभावना ज्यादा छै। और अनुसंधान के क्षेत्र में जिनका कैपेसिटी या नॉलेज के बढ़ावा, शैक्षणिक विकास के भी ये पर महत्व विशेष ध्यान देल गेल छै। और बिहार के अपन कोसी क्षेत्र से जाइए, बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहे। बाढ़, कोसी में बाढ़ मतलब पर्याय बन गए छै हर साल के लिए कि बाढ़ कहाँ आई बिहार में, तो पहले कोसी से शुरुआत हुई। तो ओकरा ऊपर भी अभी सरकार, केंद्र सरकार ने बजट में प्रोविजन कैले छै कि पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण परियोजना ला रहल छै। एकरा वित्तीय सहायता भी प्रदान किया गेल छै। चुनाव में करीब 50,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के व्यवस्था ई योजना के अंतर्गत मिले वाला छै मिथिला के लिए। आगे में बढ़ा तो हवाई अड्डा के संरचना, हवाई अड्डा पर अभी पहले अहाँ के मालूम है कि हम सब बिहार जब जाइत रही है तो बिहार के सड़कों के हालत एकदम हमरा सबके जर्जर मिलित रहा। अभी एने 10 से 15 साल से काफी सड़क में सुधार भेल रही। अभी हवाई अड्डा जो संरचना चाहिए में राज्य में 4 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के विकास के योजना चाहिए। इनमें अलावा पटना हवाई अड्डा के विस्तार और बिहटा में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा के विकास के प्रस्ताव छै। तो ऐसे कहीं भी सड़क, हवाई जहाज ये सब दूर संचार के जो माध्यम बढ़े छै तो वो राज्य के विकास हो छै। तो ये सब मुद्दा पर केंद्र सरकार ध्यान देले छै और धीरे धीरे बिहार भी जो है अन्य राज्य की
तुलना में विकास के राह पर अब आ रहल छै। धन्यवाद, बहुत अहाँ बात कहलिए जे खास कर मिथिला के यदि बात करी तो कोसी के विस्तारीकरण केनाई, जैसा सिंचाई के इरिगेशन के सुविधा होई तै पर यदि केंद्र सरकार फोकस केलकै, बजट में एलोकेशन केलकै तो निःशुल्क से मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ा पैघ बात छै। लेकिन एहि पर बाकी लोग के किया तक परेशानी क्या भेलै, हम एज ए अहाँ चूंकि पत्रकार छी तऽ ई तऽ बेसिक चीज छै जो बिहार के भेटक चाही छलै, तऽ बाकी सबके किया लगलै जे कि बिहार के बजट छै। ये तो स्वाभाविक बात है कि पड़ोसी के विकास हो तो पड़ोसी के जलन करे छै। और चूंकि मोदी जी बिहार पर विशेष कृपा दर्शले छथिन तो कुछ लोग के पेट दर्द हो रहा है। लेकिन अहाँ देखब कि इलेक्शन के भी एक बड़ा फंडा रहे छै। इलेक्शन जो ना राज्य में भय वाला रहे छै तो थोड़ा बहुत ओकरा अन्य राज्य के अपेक्षा ज्यादा मिलबे करे छै, तो स्वाभाविक है। अपन जे है सत्ता के लेल तो लोग अपन व्यवस्था करबे करे छै ना, साम दाम दंड भेद में वो एक आ जाए छै कि चलो हमरा अहाँ से कुछ लेवे के है तो अहाँ के दिक्कत ज्यादा स्नेह करब तो वहां से ज्यादा मिलत ना। तो ये अहाँ के, लेकिन चलो कोनो भी रीजन होई, यदि मखाना बोर्ड के स्थापना दरभंगा में भ रहल छै तो मिथिलांचल एकटा बहुत पैघ बात छै। अहाँ कहलिए जे कि ओहिठाम अतेक मिथिला के बड़का पहचाने मखाना से 5000 छै, करोड़ बिहार के के छै से पहचान भी मखाना बिजनेस से छै, छै। तो बहुत पैघ एकटा अचीवमेंट कहबाक चाही जे कि मिथिलांचल जी के जी लेल कोशी जी बहुत बड़का त्रासदी छै मिथिलांचल के लेल। जी जी अमोद जी जी। और एहि बेर तो निर्मला सीतारमण जी मिथिला के ब्रांड एम्बेसडर बन कऽ से वो पार्लियामेंट में जाकर बजट पेश केलखिन। पद्मश्री रामदुलारी देवी जे हुनका मिथिला मधुबनी पेंटिंग के साड़ी देलखिन, वो साड़ी पहिर के वो जे छै से अपन बजट पेश केलखिन। यो एज ए मैथिल के लिए एकटा गौरव के बात छै, मिथिलांचल के लिए पूरा गौरव बहुत के बहुत बात गर्व के बात छै। हम एक बात में कहे के निश्चित रह गेला कि जी मखान में जो व्यावसायिक कृषि देखलथिन न केंद्र सरकार के माध्यम से, आज भी रोजगार के लिए सबसे ज्यादा युवा के माइग्रेशन बिहार से भ रहल। एकरा जे जी बहुत सारे चीज ऐसा नहीं कि अगर व्यावसायिक खेती के व्यावसायिक स्वरूप देला से युवा के पलायन वहां से रुक सके, और रोजगारी के जो सृजन 50,000 रोजगार के निर्माण, ये भी एक काफी अहम कदम मतलब एकरा मानल जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हम सब मैथिल विकास प्रतिष्ठान के मंच से भारत सरकार के वित्त मंत्री के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दै छियनि जे जतेक बजट में मिथिलांचल बिहार के लिए अलॉट केलखिन हँ वो निश्चित समय सीमा में कोई कार्य के पूरा करथिन, चाहे वो मखाना बोर्ड के बात हो, चाहे कोसी नहर के विस्तारीकरण कोसी ओकर सिंचाई सुदृढ़ीकरण योजना के इरिगेशन के बात हो, या इंस्टीट्यूट जे अहाँ कहलिए जे कि ओकर एस्टेब्लिशमेंट भ रहल छै तकर हो, या IIT के विस्तार के बात हुई पटना के, या फिर ग्रीनफील्ड एयर स्टेशन के बात हुई, एयरपोर्ट के बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करब जे भारत सरकार जे बजट में एलोकेशन देलखिन वो समय पर पूरा हेतै और मिथिलांचल के समुचित विकास हेतै। और एकटा पलायन विषय और जे रह छै से गेल कम से जे एकटा विषय रह गेल छै से हम बताबै छी। माँ जानकी कॉरिडोर जे जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बनल छै, वही तर्ज पर माँ जानकी कॉरिडोर के भी विकास के प्रावधान प्रायोजित छै। ई भ गेला से भी उ क्षेत्र के काफी मतलब बिहार के विकास के संभावना बढ़ सके। देवेश निश्चित चंद्र रूप से, ठाकुर जी लेकिन ये विषय पर मिथिला विकास प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में देवेश चंद्र ठाकुर जी पर फोकस कैले रह, वो प्रयासरत छथि। तो कहीं भी टूरिज्म के कहू धार्मिक स्थल के हिसाब से जे क्षेत्र छै, राम से कम महत्व सीता के नहीं छै, लेकिन जितना आई अयोध्या के पूरे विश्व में डंका बज रहा छै, वो हिसाब से माँ जानकी के साथ भी अब न्याय होए के समय आ गल छै हमरा बुझाई। तो अहाँ के लाग रहल है जे कि जे भारत सरकार के जे वित्त मंत्री छथिन हुनका जे बजट में एलोकेशन करबाक चाही छले से फ्रंट पर मतलब विशेष रूप से चर्चा के विषय नहीं बनले, बजट में ओहो बनक चाही छले। राज्य सरकार के बजट में वो प्रोविजन कैल गेल छै। देवेश चंद्र जी जे ओ समय अहाँ सबके जानकारी हम सब रही जे जानकारी देले रहत कि 50 करोड़ रुपया फिलहाल फर्स्ट चरण में नीतीश कुमार जी मिथिला जन्मभूमि विकास के लिए देले छथिन। तब राज्य सरकार जब शुरुआत करती तो केंद्र सरकार भी देवे करती। शुरुआत के कोनो चीज के शुरुआत भई के देरी रही थी, बाद में तो फिर
सब होइए जाइ छै। विश्वास हम करै छी जे निश्चित रूप से भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री निश्चित रूप से सीतामढ़ी मिथिला में विकास मां जानकी के प्रतिष्ठान के माध्यम से भी अब जे है मां जानकी कॉरिडोर के लिए प्रयास कल जाए के चाही। निश्चित रूप से एमबी पे बात के लिए तैयार रहते हैं। विनोद मिश्रा जी, अहाँ एहि संस्था से जुड़लौं, आई के एहि प्रोग्राम में अहाँ विशेष अतिथि के रूप में एहि बजट पर चर्चा में परिचर्चा में शामिल भेलौं। मैथिल विकास प्रतिष्ठान अहाँ सन व्यक्तित्व के संगे काज करऽ के लेल अपना आप के सौभाग्यशाली मानी छै और अपन समय निकाल कर बजट पर अपन बहुमूल्य विचार दिलिए और मिथिला मैथिली और बिहार के बारे में जो बजट के जानकारी छले से साझा केलौं। अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोकनि, एहि तरह आजुक परिचर्चा समाप्त कर रहल छी। फिर मैथिल विकास प्रतिष्ठान के विशेष संवाद कार्यक्रम में अगला सैटरडे का स्वयं दिन कोनो विशेष अतिथि के साथ में हम उपस्थित हैं। तब तक के अहाँ सब गोटा के शुभ रात्रि। जय मां जानकी, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद।